तो कांग्रेस यहाँ से मोरहाबादी से निकल करके अब सीधे यहाँ से राजभवन का रुख कर रही है। राजभवन के सामने ये लोग पहुँच करके और इस बिल का जो है विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस बिल का विरोध आखिर क्यों। सर आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं, विरोध की मूल वजह तो देखिए, जब मोदी जी आए थे 2014 में तो पहला उन्होंने जो फैसला लिया था वो किसान विरोधी 2013 का कानून जो हमने बनाया था यूपीए सरकार में, उस कानून में बहुत साफ था कि हम किसान का जमीन लेंगे तो 4 गुना उसका देंगे। आते के साथ 3 ऑर्डिनेंस निकाल के उसने उसको निरस्त करने का प्रयास किया, लेकिन देश के तमाम किसान जब एक साथ जमा हो गए तो इनको हार के अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। तो ऐसी हालत में मोदी का किसान विरोधी कोई नया नहीं ये कानून है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसके जितने भी देश में आर्थिक क्षेत्र है वो घोषित 23-24% माइनस में चल रहा है घोषित, लेकिन ये करीबन 30% माइनस जीडीपी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म है, हमारा जो है वो मजदूरों से जुड़ा हुआ जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो खत्म है, हमारा उद्योग जो है बंद है, कितनों प्रयास हो रहा है नहीं रहा। ऐसी हालत में हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 4 पूंजीपति जो मोदी जी के मित्र हैं वो कैसे दुनिया के सबसे बड़ा धनवान बन जा रहे हैं। तो इसका साफ है कि मोदी के राज में जो स्कैम हुआ है वो कानून बना के स्कैम हुआ है। आज आप जानते हैं कि एक घराना जो है वो तमाम देश के रियल ये क्या बोलते हैं उसको, रिटेल मार्केट उसको खरीद ले रहा है। देखा, एक ही घराना के पास सारा रिटेल मार्केट आए, तो रिटेल मार्केट का 80% बिजनेस जो है वो एग्री प्रोड्यूस का बिजनेस होता है, समझे ना। लोग जाता है रिटेल शॉप में तो देखते हैं कि ट्रॉली भर भर के ले लेता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो फाइनल कानून है कि किसानों के उपज पर पूंजीपतियों का कैसे अधिपत्य हो जाए, एक लाइन यही है। और वो घराना आज दुनिया का सबसे बड़ा जो रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, उसको भी बीट करने के लिए लगाया हुआ है। हिंदुस्तान का जितना छोटा बड़ा रिटेल मार्केट था सबने उसको खरीद लिया। तो ये है मोदी जी का इकोनॉमी जिसमें गरीब का आखिरी खून चूसने का बचा था। तो किसान इसलिए इस लड़े बिना किसानों का, क्योंकि इस क्राइसिस में अगर किसी ने हम लोगों की जान बचाया तो अन्नदाताओं ने बचाया, किसानों ने बचाया। निश्चित तौर पे अन्नदाताओं ने इस देश का बागडोर जो है अपने हाथों में संभाल करके रखा है। ये पूरी तस्वीर मतलब आप देखेंगे यहाँ से लेकर के जितनी दूर तक आप देख पाएंगे उतनी दूर तक ये विरोध के पग हैं जो राजभवन की ओर रुख कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर जो है पैदल मार्च करते हुए राजभवन की ओर रुख कर रहे हैं इस बिल के विरोध में। और भी जो मंत्री हैं कुछ हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करते हुए कि इस बिल के विरोध करने की मूल वजह को लेकर के साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस बिल का विरोध क्यों। देखिए, ये बिल पूरी तरह से किसान विरोधी बिल है और ये पूरे आवाम का ये विरोध ये बिल है, क्योंकि किसान हम लोग के लिए अन्नदाता है और वो अगर दुखी रहेंगे, वो अगर शोषित होंगे तो उससे सारे लोगों को फर्क पड़ेगा। और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए आज तक निर्णय लिया गया है। आप देखिए कि जो गरीब किसान है उनका क्या होगा। सिर्फ जो अमीर किसान हैं, जो सिर्फ पूंजीपति लोग हैं, बस उनको देख के ये बिल बनाया गया है। तो हम लोग ये कदापि नहीं होने देना चाहते हैं
हम लोग तो लगता नहीं है बड़े बाजार से अगर किसानों को जोड़ा जाएगा तो शायद उनका हित हो, क्योंकि बाजार में ही हित है अब। देखिए, लोगों को अभी कोई पाबंदी नहीं बनाई गई है। लोग बड़े बाजार किसी भी तरह का व्यवस्था जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता